हेलो साथियों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अपडेट से स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। आज की जो वैकेंसी है वो एसबीआई बैंक की तरफ से जारी की गई है, जहाँ पे एसबीआई बैंक ने अपना नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 2025 का। 400 540 से भी ज्यादा पद के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई है। 10वीं 12वीं ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी और फीमेल कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं। और साथियों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे इस वैकेंसी को अप्लाई करना है, कब तक आपके हाथ में जॉब आएंगे, एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है, एलिजिबिलिटी क्या है, सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साथियों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और ऐसी इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट्स आपसे मिस ना हो। और साथियों, रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेबली ऑफिसर की बात की जाए तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की नंबर मेंशन की गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ प्रोबेबिलिटी ऑफिसर। Selected candidate may be posted anywhere in India. Candidates are requested to apply online visiting the website of SBI Web Career current opening के सेक्शन में जाके। और अगर हम नीचे जाते हैं इस नोटिफिकेशन में तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस मेंशन किया गया है, जहाँ पे द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन इज कम्प्लीटली व्हेन फीस इज डिपॉजिटेड व्हेन द बैंक थ्रू ऑनलाइन मोड में। यहाँ पे अगर आप फीस कंप्लीट कर देते हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट स्टेप, हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन एंड अदर डॉक्यूमेंट नीड नॉट टू बी सेंट टू द ऑफिस। तो यहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन में ही आपको जो करना है वो करना है। कैंडिडेट आर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट मस्ट इंश्योर दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको थरोली चेक कर लेना है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपको फ्रेशर में जाना है कि एक्सपीरियंस क्या है, और कौन से एग्जाम देने हैं, कितने फेजेस है, ये सब आपको चेक कर लेना है। ड्यू टू योर क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब आपको डिटेल में चेक करना है। उसके बाद ही आप फॉर्म भर सकते हैं। कैंडिडेट नॉट अलाउड टू विड्रॉ दर एप्लीकेशन आफ्टर फाइनल सबमिशन। अगर आपने एक बार कंप्लीट कर दिया है तो आप वापस नहीं ले सकते इस एप्लीकेशन को। एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑनलाइन थ्रू रिक्रूटमेंट प्रोसेस विच बी हेल्ड इन फेज 3। चार फेजेस में यहाँ पे एग्जामिनेशन होगा, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4। फेज 4 में जहाँ आपका मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगा, शॉर्टलिस्टेड आफ्टर फेज 1 प्री एग्जामिनेशन के बाद आपका फेज 2 के लिए आपको बुलाया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ फेज 1। फेज 2 में आप सिलेक्ट हो जाते हैं, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, तो आपको फेज 3 के लिए बुलाया जाएगा, जहाँ पे साइकोमेट्रिक ग्रुप साइज एंड इंटरव्यू हो सकता है। और भी यहाँ पे डिटेल मेंशन की गई है। इसको नोटिफिकेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसे चेक कर सकते हैं और गो थ्रू कर सकते हैं डिटेल में। और अगर हम नीचे जाते हैं इस नोटिफिकेशन में तो वैकेंसीज के बारे में इस टेबल में मेंशन किया गया है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जहाँ पे कैटेगरीज में SC ST OBC EWS अनरिजर्व एंड टोटल कैंडिडेट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स है। रेगुलर वैकेंसीज जो आई है SBI की, वहाँ पे SC के लिए 75 वैकेंसी है, ST के लिए 37 है, OBC के लिए 135 है, EWS के लिए 50 है, रिजर्व के लिए 203 है। टोटल 500 वैकेंसी है। बैकलॉग मिला के यहाँ पे 540 से भी ज़्यादा पद के लिए वैकेंसी आई है। और अगर हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे टेंटेटिव शेड्यूल्स मेंशन की गई है, जहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिटिंग एंड मॉडिफिकेशन आपको कोई भी फॉर्म में करना है तो आप 14 जुलाई की लास्ट डेट तक कर सकते हैं, और उसी डेट तक आप एप्लीकेशन फीस को भी भर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने भरने की कोशिश की तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन आपको सबमिट नहीं होगा। डाउनलोड ऑफ प्री एग्जामिनेशन कॉल लेटर की बात की जाए तो 3rd और 4th वीक ऑफ जुलाई में यहाँ पे टेंटेटिव रखी गई है। तो लास्ट वीक ऑफ जुलाई तक आपके पास कॉल लेटर आ जाएगा। कौन से एग्जामिनेशन सेंटर में आपको एग्जामिनेशन देना है उसके बारे में आपको डिटेल्स आपके हाथ में आ जाएंगे। ऑनलाइन प्री एग्जामिनेशन की बात की जाए तो जून जुलाई जुलाई और अगस्त में रखा गया है। तो जनरली सब अगस्त में आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन हो जाएगा। रिजल्ट भी आपको सितंबर तक यहाँ पे लास्ट लास्ट में आ जाएगा आपके पास। जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हो तो उसके बाद आपको फेज 2 के लिए भी यहाँ पे डेट मिल जाएंगी सितंबर के महीने में ही। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ मेन का भी एग्जाम, आपने जो एग्जामिनेशन अगर मेन में आप क्वालिफाई हो जाते हैं, उसका आपने एग्जाम दे दिया तो उसका रिजल्ट भी अक्टूबर में ही आपको मिल जाएगा। डाउनलोड ऑफ फेज 3 कॉल लेटर की बात की जाए तो अक्टूबर नवंबर में हो जाएगा आपका। एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए जहाँ पे इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन होंगे। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे वो आपका नवंबर दिसंबर तक हो जाएगा। तो इस साल के आखिर में आपको आपके हाथ में जॉब मिल जाएगा SBI PO का। मतलब 6 महीने के अंतराल में आपको यहाँ पे परमानेंट जॉब मिल रहा है बैंकिंग सेक्टर में, जो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अगर हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानकारी दी गई है, जहाँ पे एज लिमिट के बारे में जानकारी है जो 1 अप्रैल से डिसाइड किया जाएगा कि 1 अप्रैल का ऐसा कट ऑफ डेट मेंशन किया जा रहा है, जहाँ पे आपका एज 21 ईयर से लेके 30 ईयर्स के बीच में होना चाहिए।
और 1 अप्रैल 2025 को यहाँ पे कट ऑफ डेट माना जाएगा। अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए यहाँ पे 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है और एससी एसटी के लिए यहाँ पे 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। और अदर फिजिकली हैंडीकैप और एक्सपेंस सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कितना एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 30 सितंबर 2025 का कट ऑफ डेट रखा गया है, जहाँ पे आपको ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन मांगा गया फ्रॉम द रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन recognized as such by the central government. Those who are in final year semester of their graduation may also apply for the provision subject to the condition that if call for interview they have to produce the having passed the graduations or before 30 सितंबर 2025। तो यहाँ पे 30 सितंबर से पहले आपके पास फाइनल रिजल्ट होना चाहिए डिग्री का, अभी लास्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो उसके बेसिस पे। और अगर हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज वेरियस सेक्शंस मेंशन की गई है और लास्ट में यहाँ पे जो चौथा सेक्शन है वो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में डिस्कशन किया गया है। यहाँ पे सिलेक्शन और प्रोविजन ऑफिसर विल बी डन थ्रू द 3 फेज प्रोसेस। पहले फेज में आपको प्री एग्जाम होगा जहाँ पे आपको 3 सेक्शन है विद सेपरेट टाइम और ई सेक्शन, हर एक सेक्शन का आपको सेपरेट सेपरेट टाइम मिलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको 40 क्वेश्चन दिए जाएंगे जहाँ पे आपको 20 मिनट में उस 40 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वान्टिटिव एग्जाम एप्टीट्यूड में नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होंगे। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 100 रखी गई है तीनों सेक्शन को मिला के और 20-20 मिनट दिया गया हर एक सेक्शन को। क्वेश्चन नंबर जो आपका क्वेश्चन है रीजनिंग एबिलिटी वहाँ पे 30 दिया गया है रीजनिंग एबिलिटी को। 30 क्वेश्चन मिलेंगे और 20 नंबर ऑफ मिनट्स में आपको सॉल्व करना है। टोटल यहाँ पे 1 आवर का ड्यूरेशन होगा तीनों सेक्शन को मिला के। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट को बनाया जाएगा। एग्रीगेट मार्क्स कोड इन द प्री एग्जामिनेशन, देयर विल बी नो सेक्शन कट ऑफ इन द प्री एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे आपको ओवरऑल हर एक सेक्शन को कंबाइन करके एवरेज निकाला जाएगा, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे मेरिट लिस्ट को जनरेट किया जाएगा और यहाँ पे हर एक वैकेंसी के पीछे 10 जन को बुलाया जाएगा। 10:1 1:10 का रेशियो है यहाँ पे ठीक है एग्जाम में। मेन एग्जाम में यहाँ पे जो क्राइटेरिया है, मेन एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन एंड विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ 200 मार्क्स, डिस्क्रिप्टिव यहाँ पे 50 मार्क्स। तो यहाँ पे 20 मार्क 200 मार्क का आपका ऑब्जेक्टिव होगा, 50 मार्क्स का यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करना है। ड्यूरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव 3 घंटा का एंड कंसिस्ट ऑफ 4 सेक्शन टोटल ऑफ 200 मार्क्स एंड देयर विल बी सेपरेट टाइमिंग फॉर ईच सेक्शन। तो यहाँ पे भी हर एक सेक्शन 4 सेक्शन में अलग अलग टाइमिंग दिया जाएगा, तो हर एक सेक्शन के लिए आपको अलग टाइमिंग में उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 40 है। फॉर रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 है। जनरल अवेयरनेस के लिए इकोनॉमिक एंड बैंकिंग के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 है। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 40 क्वेश्चन है और 40 मिनट दिया गया। टोटल यहाँ पे तीनों चारों सेक्शन को मिला के 3 घंटे का पेपर है। डिस्क्रिप्टिव पेपर में कम्युनिकेशन स्किल्स को आपका टेस्ट किया जाएगा, जहाँ पे ईमेल रिपोर्ट सिचुएशन एनालिसिस एंड डिस्क्राइब राइटिंग दिया जाएगा। 30 मिनट्स के लिए 50 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स और 3 क्वेश्चन आएंगे। ग्रैंड टोटल यहाँ पे 250 का है, तो सब मिला के यहाँ पे 250 के बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट को जनरेट किया जाएगा। सिलेक्शन फॉर द क्राइटेरिया फॉर द फेज 3 यहाँ पे दिया गया, जहाँ पे सिलेक्शन कट ऑफ इन द मेन एग्जामिनेशन। ईच कैंडिडेट हैव टू स्कोर अ मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट। टेस्ट 1 2 3 4 5 एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर इंडिविजुअली। हर एक सेक्शन हर एक टेस्ट में आपको जो भी फेज 2 में आप एग्जाम देंगे मेन एग्जाम में, तो हर एक सेक्शन में आपको इंडिविजुअली स्कोर करना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे एग्रीगेट नहीं होगा, जैसे प्री के एग्जाम में होगा आपका एग्रीगेट मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा एग्रीगेट स्कोर पे। यहाँ पे आपको हर एक सेक्शन में क्वालिफाई करना है। तो मिनिमम एग्रीगेट क्वालिफाइंग स्कोर कैंडिडेट वाइज मेरिट लिस्ट विल बी डाउन ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड इन द एग्जामिनेशन। कैंडिडेट नंबरिंग अप टू 3 कैंडिडेट नंबरिंग अप टू 3%। तो यहाँ पे आपका 3 टाइम्स हर एक सीट के पीछे आपको बुलाया जाएगा। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली एग्रीगेट क्वालिफाइंग स्कोर यहाँ पे जनरेट किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फेज 3 में कंप्राइज साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज, पर्सनल इंटरव्यू, साइकोमेट्रिक टेस्ट यहाँ पे होगा। बेस बैंक विल कंडक्ट साइकोमेट्रिक टेस्ट फॉर द पर्सनैलिटी प्रोफाइल। यहाँ पे टेस्ट जो स्ट्रक्चर है वो मैक्सिमम मार्क्स, ग्रुप जो है आपका एक्सरसाइज होगा ग्रुप डिसीजन वो 20 मार्क के लिए है। इंटरव्यू आपका यहाँ पे 30 मार्क के लिए है और टोटल यहाँ पे 50 मार्क का आपका फेज 3 का एग्जामिनेशन होगा। फेज 2 पे आप क्वालिफाई करते हैं तो ही आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंटरव्यू देने के लिए। एग्जामिनेशन सेंटर की बात की जाए, एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन एट वेरियस सेंटर अक्रॉस इन इंडिया। A tentative list of center for online examination attached as annexure 1. No request for the change of examination center will be entertained. और अगर हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे
पे स्केल के बारे में जानकारी दी गई है। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो यहाँ पे स्टार्टिंग बेसिक पे आपका 48,480 रुपीज़ होगा, प्लस 4 एडवांस इंक्रीमेंट होंगे इन द स्केल ऑफ 48,000, 2,000, 62,000, टोटल यहाँ पे 85,920 का आपका फाइनल पे होगा, जहाँ पे जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल पे आपको पोस्ट किया जाएगा। इसके अलावा आपको एलिजिबल डीए, एचआरए, सीसीए, पीएफ, कंट्रीब्यूशन पेंशन फंड, एनपीएस, एलसी, मेडिकल फैसिलिटी, लीज, डेंटल फैसिलिटी एंड अदर अलाउंस आपको दिए जाएंगे टाइम टू टाइम, और आपका टोटल एनुअल सीटीसी बनता है 20 लाख का। जॉइनिंग ट्रेनिंग एंड करियर पाथ की बात की जाए तो अगर हम और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव बॉन्ड आपको साइन करना है 2 लाख रुपए का 3 साल के लिए। तो बहुत ही रीजनेबल है, ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। यहाँ पे आपको साइन करना होगा अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो। और अगर हम नीचे जाते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फीस के बारे में जानकारी दी गई है, जहाँ पे एप्लीकेशन फीस 750 रुपये रखा गया है फॉर अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट एंड नील। यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है एससी एसटी फिजिकली कैंडिडेट के लिए। एप्लीकेशन फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेबल, तो सोच समझ के आपको ये फॉर्म भरना है, यहाँ पे कोई भी रिफंड नहीं दिया जाएगा आपको एप्लीकेशन फी। एग्जामिनेशन, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग की बात की जाए तो बैंक विल अरेंज प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग आपको ऑनलाइन मोड में एस सी एस टी ओबीसी फेसिंग के हैंडीकैप के लिए। यहाँ पे एक मॉक टेस्ट जैसा रखा जाएगा एसबीआई के थ्रू, उनके वेबसाइट पे जाके आपको एग्जामिनेशन से पहले यहाँ पे दे सकते हो आप। पीटी, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का एक नाम है प्रोग्राम का, यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जामिनेशन। नंबर ऑफ चांसेस की बात की जाए तो अनरिजर्व के लिए यहाँ पे मैक्सिमम परमिसेबल नंबर ऑफ चांस 4 है, और अनरिजर्व के लिए यहाँ पे ओबीसी के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ एग्जामिनेशन 7 है। हाउ टू अप्लाई की बात की जाए तो कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 24 जून 2025 से 14 जुलाई 2025 तक। नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। प्री रिक्वेस्ट फॉर ऑनलाइन अप्लाइंग की बात की तो कैंडिडेट शुड हैव वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। आपके पास वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर होना चाहिए जो एक्टिव होना चाहिए, अपने आपको फ्रेंड्स के आपको यूज नहीं करने, खुद के होने चाहिए वो। ये टाइम टू टाइम यहाँ पे कम्युनिकेशन आपको भेजा जाएगा कि आपका कॉल लेटर आ चुका है, आपका एग्जामिनेशन डेट ये है, तो ये सब आपको यहाँ पे एसएस के द्वारा किया जाएगा एसबीआई के पोर्टल के थ्रू। और साथ ही यहाँ पे गाइडिंग फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की बात की जाए तो आपको मेन वेबसाइट पे विजिट करना है http://bank.sbi.current। ओपनिंग के सेक्शन में जाके यहाँ पे आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, आपको लिंक वहाँ पे मिल जाएगा। या फिर अगर आपने तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म ओपन हो चुका है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली क्लिक करके इस पेज में आ सकते हैं जहाँ पे रिक्रूटमेंट और प्रोविडेंट ऑफिसर एडवर्टाइजमेंट नंबर मेंशन किया गया है, इंपॉर्टेंट डेट्स मेंशन किए गए हैं। 24 जून 2025 स्टार्ट हो गई है एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। 14 जुलाई 2025 यहाँ पे लास्ट डेट रखी गई है। रीडिंग एप्लीकेशन आपको कोई भी अगर कोई भी चेंजेस करने हैं आपके एप्लीकेशन में, करेक्शन करने हैं, तो यहाँ पे 14 तारीख की लास्ट डेट रखी गई है। लास्ट डेट फॉर प्रिंटिंग एप्लीकेशन फॉर्म आपको 30 जुलाई 2025 रखी गई है। और यहाँ पे 24 जुलाई से लेके 14 जुलाई तक यहाँ पे एप्लीकेशन को फीस भी आप भर सकते हैं। आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे नया पेज ओपन हो जाएगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जहाँ पे आपको फर्स्ट नेम एंटर करना है एज पर योर 10 मार्कशीट, या लास्ट नेम एंटर करना है। सेक्शन में ऑटोमेटिक आपका नाम डिस्प्ले हो जाएगा अगर आपने ऊपर के सेक्शंस को भर दिए है। मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, ईमेल एड्रेस एंटर करना है, सिक्योरिटी कोड यहाँ पे एंटर करना है। आपकी स्क्रीन पे जो स्क्रीन सिक्योरिटी कोड आएगा वही एंटर करना है। मेरे स्क्रीन में यहाँ पे V5PF5M2 यहाँ पे दिखाई दिया जा रहा है, तो यहाँ पे मैं वो एंटर करूंगा, सेव एंड नेक्स्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का ऑप्शन आएगा जहाँ पे आप अपलोड करना है, डिटेल्स अपलोड करनी है, आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्री रिव्यू आएगा, आपने जो भी फॉर्म भरा है उसके बारे में जो भी डिटेल्स आपने भरी है आप उसको चेक कर सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं, वन टाइम एंड अपलोड कर सकते हैं, उसके बाद एंड पेमेंट कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी स्टेप इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए आपने देख लिया। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बैक टू द यहाँ पे हम आ जाते हैं नोटिफिकेशन में, तो हमने देख लिया कि कैसे वैकेंसी को अप्लाई करना है। रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन है वो यहाँ पे लेफ्ट हैंड इम्प्रेशन भी आपको देना है। इफ कैंडिडेट इज नॉट हैविंग लेफ्ट हैंड इम्प्रेशन इज यूजिंग द राइट हैंड, यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना है। विजिट बैंक में कैसे जाना है इसके बारे में जानकारी दी गई है। राउंड ऑफ कॉल लेटर के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है, तो इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नोटिफिकेशन का, आप इसे डाउनलोड करके गो थ्रू कर सकते हैं। और साथियों यहाँ पे अगर हम लास्ट पेज में नेक्चर 1 में जाते हैं तो एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में टेंटेटिव लिस्ट दिया गया है। तो आपके आपके हर एक स्टेट को यहाँ पे कवर किया गया है। नियरेस्ट सिटी या आपके नियरेस्ट स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके नियरेस्ट सिटीज़ को अप्लाई कर सकते हैं और एग्जामिनेशन दे सकते हैं। आपको ऑप्शन आ जाएगा कौन से सेंटर आपको आएगा टेंटेटिव। तो यहाँ पे उसके अलावा उसके बाद कौन से डायमेंशन में आपको फोटोज अपलोड करने हैं उसका इसके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मेंशन किया गया है। फोटोग्राफ का विड्थ 4.5 टू 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। हैंड रिटन डिक्लेरेशन के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। फोटोग्राफ कैप्चर कैसे करना है उसके बारे में डूज एंड डोंट्स मेंशन किया गया है। उसके बाद सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, कितने डीपीआई होना चाहिए उसके बारे में यहाँ पे मेंशन की गई है। तो साथियों यहाँ पे नोटिफिकेशन खत्म होता है।
ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों में। एम करते हैं 100 लाइक्स के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।